बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 12 था हमारा, उसमें जो है हमने बात की थी कि प्रोडक्ट्स टर्म क्या होती हैं और सम टर्म क्या होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रुथ टेबल। यानी आपको ट्रुथ टेबल गिवन हो तो उसमें से आप कैसे निकालेंगे कि आपकी प्रोडक्ट टर्म कौन सी है और कैसे निकालेंगे आपकी सम टर्म कौन सी है। और ट्रुथ टेबल में जहाँ जहाँ आउटपुट 1 आ रहा था उसका को हमने बनाया था प्रोडक्ट टर्म, और जहाँ जहाँ आउटपुट 0 आ रहा था उसको हमने बनाया था सम टर्म। तो आज हम देखेंगे बूलियन अलजबरा की स्टैंडर्ड फॉर्म। सही, तो बूलियन स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे या बूलियन अलजबरा की स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। तो उसमें दो आती हैं। पहले जो है आज हम सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे और माइट भी हो सकता है कल भी यही कंटिन्यू हो। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम आता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अगर हमने लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो प्रोडक्ट टर्म की बात की थी और वो फिर हमने ट्रुथ टेबल से निकाल के भी देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि प्रोडक्ट टर्म बेसिकली इक्वल होती है 1 के। और फिर साथ में हमने ट्रुथ टेबल से कुछ प्रोडक्ट टर्म निकाली थी। और लास्ट लेक्चर में ही मैंने ये बात की थी कि अगर ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये दो प्रोडक्ट टर्म है, ये तीन प्रोडक्ट टर्म है, तो ओवरऑल ट्रुथ टेबल में से 3 इनपुट का ये ट्रुथ टेबल है और 3 आउटपुट इसके 3 खास कॉम्बिनेशन पे 1 आ रहे हैं, तो इसलिए हमारी 3 प्रोडक्ट टर्म निकली। अगर 4 आते 1, 4 जगहों पे 4 कॉम्बिनेशन पे 1 आता, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो हम 4 प्रोडक्ट टर्म बनती। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट टर्म्स है सारी, इसको अगर हम सम कर दें, ठीक है, मैंने बताया भी था कि अगर इसको हम सम कर दें तो ये चीज कहलाती है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम बूलियन की स्टैंडर्ड फॉर्म सॉप की बात करें, एक पॉज भी होती है, सॉप का मतलब आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो अगर ये हमें ट्रुथ टेबल गिवन जो है, इसका अगर हम को रिप्रेजेंट करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन से, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बूलियन एक्सप्रेशन की रिप्रेजेंटेशन की, वो दो ही होती है। या तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर दें जिसमें हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन होगा 1 के बराबर, या फिर आप बात कर दें प्रोडक्ट ऑफ सम की जिसमें आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन होगा 0 के बराबर। आज हम बात करें सम ऑफ प्रोडक्ट की, इसलिए हमने ये लास्ट टाइम ही देखा था। जो प्रोडक्ट टर्म आती है और एंड गेट की जो यूनिकनेस होती है वो यही होती है कि जितने भी आपके इनपुट कॉम्बिनेशन अगर सारे 1 होंगे तो उसी पे जो है आपको ये 1 देता है, अदरवाइज ये 0 दे देता है। तो ये जैसे हमने खास कॉम्बिनेशन बनाना आपको आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, टाइम जो है ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो हम बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट टर्म आ चुकी थी, तो इसको जस्ट अगर हम सम कर दें, यानी ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार और प्लस ए बी और सी। ये बेसिकली हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन अलजेब्रा या बूलियन एक्सप्रेशन, जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। और सम ऑफ प्रोडक्ट हमें ये बताते हैं जो हमें एक्सप्रेशन की आई है हमारी, ये ओवरऑल 1 के बराबर होगी। सॉप एक्सप्रेशन हमेशा जो इक्वेट करते हैं आप 1 के इक्वेट करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये खास कॉम्बिनेशन है, ये प्रोडक्ट टर्म हमें मिल जाए, या ये हमें प्रोडक्ट टर्म मिल जाए, या हमें ये प्रोडक्ट टर्म मिल जाए। तो इन खास कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक इनपुट कॉम्बिनेशन अगर अचीव हो जाए तो हमें 1 मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जो पूरा ट्रुथ टेबल है ये रिप्रेजेंट हो सकता है इस फॉर्म में। सही, आगे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको और समझ में आती जाएगी बात। यानी पूरा ट्रुथ टेबल बनाने के बजाय आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिख दें तो समझने वाला समझ जाएगा कि बात हो रही है कि 001 पे आउटपुट 1 मिल रहा है, 100 पे आउटपुट 1 मिल रहा है, और 111 पे आउटपुट 1 मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी आपके इनपुट्स हैं उस पर आउटपुट 0 मिल रहा है, लेकिन 3 इनपुट है, 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो सॉप एक्सप्रेशन ये बता देती है कि किन जो है प्रोडक्ट टर्म पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है ये ट्रुथ टेबल की रिप्रेजेंटेशन आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, आज हम सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैं सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करूँगा।
तो वही बात के दो टाइप होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, सॉप और पॉज भी कहते हैं। आज मैं सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट टर्म को अगर सम कर दिया जाए तो वो बनता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। या एक से ज्यादा प्रोडक्ट टर्म जो कि बेसिकली एंड हो रही होती है, ठीक है, उसको और कर दिया जाए। प्रोडक्ट टर्म तो आपस में एंड हो रही होती है ना, उसको अगर हम और कर दें, जो उसका आउटपुट आए उसको हम और कर दें, तो वो भी बन जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो बेसिकली इसमें हमें सिर्फ दो गेट रिक्वायर्ड होते हैं, एक हमारा एंड गेट होता है और एक हमारा और गेट होता है। यानी पहले आप जो जितने भी इनपुट की टर्म है जहां जहां वन आ रहा है उसको एंड करेंगे उन इनपुट्स को, उसके बाद आप उसके आउटपुट्स को और कर देंगे। एग्जाम्पल आपको कुछ दी हुई है इस तरह की कि ए बी प्लस ए बी सी, यानी ये आपकी प्रोडक्ट टर्म है, ये आपकी प्रोडक्ट टर्म है, दोनों प्रोडक्ट टर्म को आपने क्या कर दिया, और कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, इन सबको भी आपस में आपने क्या कर दिया है, सम कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाली भी इसी की एग्जाम्पल है कि ए बार बी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए सी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास चीज जिसका ख्याल रखना होता है कि जो बार है वो एक इनपुट से ज्यादा इनपुट पे नहीं हो सकता। जैसे अगर ए बार बी बार सी बार है तो ये सही है, ये प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन ये चीज नहीं हो सकती है कि ए बी सी बार, सही है, ए बी सी और उसके ऊपर ओवरऑल के ऊपर बार, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो सकती। यानी आप ये देख लेना, ये बेसिकली एंड गेट बन भी नहीं रहा है, ये नैंड गेट बन रहा है। यानी एंड गेट के आउटपुट पे इन्वर्टर लग रहा है, तो एंड गेट के इनपुट पे इन्वर्टर लग सकता है, आउटपुट पे इन्वर्टर नहीं लग सकता। तो अगर इस तरह का सिनेरियो कहीं पे भी आएगा तो उसको आपको क्या करना होगा, डिमॉर्गन थ्योरम लगा के ये बार आपको ब्रेक करने होंगे कि इंडिविजुअल इनपुट पे आ सकता है, एक इनपुट से ज्यादा पे ये नहीं जा सकता, सही है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसका रूल है कि अ सिंगल ओवर बार कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ओवर मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल से ज्यादा पे ये नहीं जा सकता, ये इस बात को आप ध्यान में बैठा लें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, दो गेट चाहिए होते हैं हमें, एंड चाहिए होता है और चाहिए होता है, तो आप इसे आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट के लिए यूज होगा और सम के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका एक आ गया कि एक्सप्रेशन बेसिकली असल में आपका ये था, ठीक है। तो इसको अगर आप, और ये बार बार मैं बता दूं, ये सारा बराबर होगा 1 के। तो इसको आपने रिप्रेजेंट किस तरीके से कर दिया भाई कि ए बी की जगह आपने ए बी को एंड कर दिया, तो ये बन गया ए बी। इसी तरीके से ये बन गया बी सी और डी, सही। और ये लास्ट वाला बन गया ए और सी को आपने एंड कर दिया, सही है। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म, ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म, ये तीसरी प्रोडक्ट टर्म, और ये आपस में सारे क्या हो रहे हैं, ये आपस में सारे हो रहे हैं और, यानी सम हो रहे हैं। तो ए बी प्लस बी सी डी प्लस ए सी, ये बात यही बता रहे कि या तो ये कॉम्बिनेशन पे हमें 1 मिल जाए, या ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाए, या ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाए। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली असल में बताता है कि किस खास टाइप ऑफ इनपुट के कॉम्बिनेशन पे आपको आउटपुट 1 मिलेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट आपको बताता है कि ट्रूथ टेबल में 1 कहाँ आ रहा है, सही। आगे जब हम और इस चीज़ को डेप्थ में जाएंगे अभी तो हमें पता चल जाएगा और बहुत आसान हो जाएगी ये चीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मसला दरपेश हो रहा है तो एक तरीका है इसको एंड गेट और गेट से इम्प्लीमेंट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि सिर्फ एक नैंड गेट यूज होगा और ये पूरा एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट हो सकता है। हमने पहले भी बात की थी कि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होते हैं, और नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट का मतलब यही है कि सिर्फ नैंड गेट से आप जैसा भी ट्रुथ टेबल चाहें, जैसा भी एक्सप्रेशन चाहें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ एक गेट से। इसी तरीके से नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है, तो जैसा भी ट्रुथ टेबल हो और जैसा भी आपका एक्सप्रेशन हो, उस पूरे एक्सप्रेशन को, उस पूरे ट्रुथ टेबल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ नॉर गेट से, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है पूरे का पूरा नैंड गेट से, और कोई भी ट्रुथ टेबल हो उसको हम आराम से सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे भी। और एक ट्रुथ टेबल को हमने किया भी, जो ये पहला वाला ट्रुथ टेबल था हमारा, अगर मैं स्लाइड पे आऊं तो ये हमने किया भी। ये बेसिकली आपको अगर नजर जो आ रहा है सॉप एक्सप्रेशन,
ये क्या है, ये बेसिकली ये जो ट्रुथ टेबल आपको गिवन था, ये उस ट्रुथ टेबल का बेसिकली क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम दोबारा से अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं वापस, जिस पे हम काम कर रहे थे, ये वाली स्लाइड। ठीक है, और अब बात करता हूं कि बेसिकली ये नैंड से कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। ये तो एंड और से इंप्लीमेंट हो रहा है ना, तो चले मैं आपको दिखाता हूं। अब आप ये देखें, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, सही है। इसको मैं नैंड बना दूं, इसको भी मैं नैंड बना दूं। आगे मैंने इन्वर्टर लगाया ना, इन्वर्टर का मतलब क्या है कि ये बार बन गया है, सही है। और एक और चीज अगर आपको याद हो कि नैंड गेट, या मैं गेट ही बना देता हूं, ज्यादा सही लगेगा आपको। नैंड गेट बराबर होता है किसके, ये हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव और के। याद आया आपको? ठीक है, तो नैंड गेट बराबर होता है नेगेटिव और के। ये मैं समझाने के लिए आपको जल्दी से बता देता हूं। तो भाई ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है। अगर इसको भी मुझे नैंड गेट बनाना है तो इसको मैं नेगेटिव और बना देता हूं, यानी इसके इनपुट पे बबल लगा देता हूं। तो ये चीज क्या वही चीज है जो हमने पहले बनाई थी। क्यों? क्योंकि देखो ये बबल है, ये बबल आपस में कैंसिल कर देंगे, ये डबल बार बन रहा है, यानी ये बार है, ये बार है। और किसी भी चीज पे डबल बार हो, हमने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा है, तो वो कैंसिल आउट होके क्या आ जाता है। तो जिस तरह बार एक बार दूसरे बार को कैंसिल करता है, उसी तरीके से एक बबल भी दूसरे बबल को कैंसिल आउट कर देता है, सही है। तो हमारे पास सिर्फ नैंड गेट हो तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट टर्म को भी नैंड में भेजना है और उसको ओवरऑल जो भी रिजल्ट आ रहा है नैंड गेट का, उन सबको कहां पे भेज देना है, नेगेटिव और पे, सही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये नैंड गेट है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी बार। और जब ये इसके पास जाएगा तो यहां पे भी क्या हो रहा है, बबल आया हुआ है। तो यहां पे जब ये अंदर जाएगा इस और गेट के, नेगेटिव और है ना, नहीं पहले नेगेटिव होगा फिर और होगा, तो ये बन जाएगा, इसके पास जो गया ए वो जाएगा ए बी बार। और क्योंकि ये नेगेटिव का एक और बार था, एक और बार आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके पास तो ए बी गया ना, इसी तरीके से इसके पास सेकंड वाला बी सी डी जाएगा और जो है थर्ड वाला ए सी जाएगा। तो बाद में ये एक्सप्रेशन तो यही वाला बना देगा, ठीक है भाई। तो हम किसी भी सॉप एक्सप्रेशन को सिर्फ नैंड गेट से बना सकते हैं। तो ये उसी की नैंड इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया कि देखो ये बबल को कैंसिल कर देगा, ये बबल को कैंसिल कर देगा, ये बबल को कैंसिल कर देगा। तो तुम्हारा हमारे पास यही इसी तरीके से यही एक्सप्रेशन यही लॉजिक डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास एंड और गेट नहीं है तो आप सिर्फ नैंड से कर सकते हैं, यानी आप ए बी को नैंड करें पहले, फिर बी सी डी को नैंड करें, फिर आप ए सी को नैंड करें और फिर सबके आउटपुट को एक बार फिर नैंड कर दें। ये भी बेसिकली क्या है, नेगेटिव और है, जो कि किसके बराबर होता है, नैंड गेट के, ठीक है। ये इक्वल होता है किसके, नैंड गेट के। कोशिश करता हूं मैं लिखने की, नहीं छोड़े रहने की, ठीक है। तो ये पूरा भी नैंड गेट के ही इक्वल होगा, सही है। आगे चलते हैं कि एक कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है कोई सा भी, उसको सॉप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। यानी एक आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिला हुआ है, ए बी, ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी डी। तो ये बेसिकली सॉप में नहीं है, ये एक जर्नल एक्सप्रेशन है। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा, तभी तो आप इसको सिर्फ एंड और ऑड से और आराम से समझ सकेंगे कि किन इनपुट्स पे आउटपुट आपका बना रहा है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपल आप अलजबरा है, ए और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी डी था, तो आपने ए को बी से मल्टीप्लाई कराया ए बी, और ए को आपने सी डी से मल्टीप्लाई कराया ए सी डी। तो ये ओवरऑल अब जो है ये सॉप एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट ए है ए बी प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर है सी डी और ई एफ और ब्रैकेट क्लोज है। तो ये बेसिकली सॉप में नहीं है, आपको इसको सॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से पार्ट बी है, इसी तरीके से पार्ट सी है। तो ए और सी मैं कर देता हूं आपके लिए, बाकी बी आप करके देख लेगा, या बी का सोल्यूशन भी मैं
नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। तो इसको अगर हमने सॉप में बनाना है पार्ट ए को, सही है, पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूं, तो पार्ट ए क्या हो जाएगा, ए बी तो भाई ऐसे ही आ जाएगा, प्रोडक्ट टर्म है, और इसको भी हमें प्रोडक्ट टर्म बनाना होगा, तो ये आ जाएगा प्लस बी सी और डी। माउस से मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जो है राइटिंग मेरी, ये प्लस बी ई एफ। ठीक है भाई, तो ये आपका आ जाएगा, आराम से सॉल्व आउट कर दिया हमने इसको। तो ये बेसिकली किस में हो गया, अब सॉप में हो गया, पहले सॉप में नहीं था। इसी तरीके से पार्ट सी में करके दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट सी जो है, पार्ट सी की बात कर लेते हैं हम, ये पार्ट सी में करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम। आप देख लें बार, और हमने यही बात की थी कि जो बार है वो एक वेरिएबल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, यहाँ 2 पे हो रहा है और यहाँ ओवरऑल पे हो रहा है। तो सबसे पहले हम किस बार से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो इस बार को हम ब्रेक करेंगे, तो a प्लस बी को हम एक टर्म लेंगे और c को एक अलग टर्म लेंगे, और ये हो रहे हैं और। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंड। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ कि एक टर्म मैंने ले ली a प्लस बी, सही, और इसके ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ था बार, सही है। अब देखो ये जो है बेसिकली इस बड़े वाले बार को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये हो रहा था और, तो अब यहां क्या हो जाएगा, ये एंड, सही है। और ये बार बेसिकली ब्रेक होगा तो सी पे अलग लग जाएगा, और a प्लस बी होल पे बार पे एक और बार आ जाएगा, तो डबल बार आ गया, तो बार से बार हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और नेक्स्ट ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट, बाहर आ जाएगा c बार। तो इसको हम आगे फर्दर करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें, तो ये हो जाएगा a c बार प्लस बी सी बार, ठीक है भाई। तो ये बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, यानी पहले प्रोडक्ट आ रहा है 2, ए सी बार का प्रोडक्ट, बी सी बार का प्रोडक्ट, और इन दोनों के आउटपुट क्या हो रहे हैं आपस में, सम। तो ये चीज कहलाती है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम आज यहीं तक रखते हैं। कहीं बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, प्लस कहीं बात समझ ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा से जो है आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम फिर लेक्चर 14 यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो टॉपिक चल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम और आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और ये आपको ओवरऑल मैं सोल्यूशन भी दे देता हूँ कि पार्ट बी का क्या है, पार्ट सी का क्या है। इसकी जो एक और प्रॉब्लम है ये आप ज़रा करके देखिएगा, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ये ओवरऑल सॉफ्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी। जस्ट आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, वो लगा के देखिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता दिएगा, मैं फिर इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई आपकी क्यूरी हो तो बता दिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 14 में, और सॉल्व को ही जो है हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।